लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। ये वीडियो पर्सनल। हेलो दोस्तों, मैं विवेक राघव आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल BST विवेक ट्रिक पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों की जो भी परीक्षा की तैयारी चल रही होगी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी, बेहतरीन चल रही होगी। हम अपना जो टॉपिक पिछली क्लास में जो हम पढ़ रहे थे, लासा और मासा, LCM और HCF, LCM और HCF के कॉन्सेप्ट को समझा, फिर हमने उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को लगाया। अभी उससे संबंधित कुछ प्रश्न और रह गए हैं जिन्हें हम लेकर आज की क्लास में लेकर आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे टाइटल में लिखा है कि बेसिक टू एडवांस, यानी कि बेसिक से हमने शुरुआत की और हम अब एडवांस तक के प्रश्नों को देखेंगे। बड़ी परीक्षा के लेवल के अनुसार प्रश्नों को देखेंगे, जानेंगे और लगाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और हम उन प्रश्नों को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर शेषफल 2 बचे। कितना शेष बचाता है? तो 2 शेष बचाता है। वो कहता है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें हम 8 से भाग दें, हम 9 से भाग दें, हम 12 से भाग दें, हम 15 से भाग दें तो शेषफल 2 बचे, यानी प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचे। तो अब ऐसी संख्या कैसे निकालनी है? अब तक देखो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो दी गई संख्या को विभाजित करे। यानी अब तक हमने जो सवाल निकाले थे जिन्होंने जो संख्या निकाली थी उस संख्या से दी गई संख्या में भाग देना था, लेकिन अब जो सवाल निकालेंगे जो संख्या निकालेंगे उस संख्या में जो हमें संख्या दे रखी है इससे भाग देना होगा। केवल इतनी ही भाषा पकड़नी है कि जब हमें किसी प्रश्न में कोई संख्या निकालनी है, अगर संख्या से जो संख्या हमें दे रखी है उनमें भाग दिलाया जाए और जो संख्या हमें निकालनी है उस संख्या में दी गई संख्या से भाग लगाया जाए। तो हमें दोनों ही कंडीशन में एक में मासा निकालना होगा और एक में लासा निकालना होगा। अब जी कंडीशन कैसे पहचान करोगे? तो सीधी बात है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात आएगी कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो दी गई संख्या को काटे जाए। एक बात बताओ, अगर इन सब में किसी संख्या से भाग दिलवाया जाए कि ऐसी संख्या बताओ जो 8 को काटे, 9 को काटे, 12 को काटे और 15 को काटे, तो वो संख्या कौन सी होगी? लासा होगी या मासा होगी? तो मासा होगी। सीधी बात है, क्या होगी? मासा होगी। ऐसे ही अगर बात करें कि वह संख्या बताओ जिसमें 8, 9, 12, 15 का भाग दें और पूर्णतः कटी है या शेष बची है, जब इनसे कटवाएं तो लासा, और जब इन्हें कटवाएं, जब दी गई संख्या को कटवाएं तो मासा। केवल इतनी बात याद रखना है। तो 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर और जहां होता 8, 9, 12, 15 को भाग देने पर यानी कि जो संख्या ज्ञात करना उससे इन संख्या में भाग देने पर तो मासा निकालते, इन्हें उस संख्या में भाग देंगे तो हम लासा निकाल। तो सीधी बात है, छोटी छोटी संख्या है, अगर बड़ी से बड़ी ही वह संख्या से हम दी गई संख्या में भाग देते हैं। अब छोटी से छोटी है लेकिन इनमें हम दी गई संख्या से भाग देंगे। तो 8, 9, 12 और 15 इनका हमें निकालना है LCM। अब LCM निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे? अपनी वही मेथड है, 2 से काट दें, 2 चौकू 8, 9,
2 6 12 15, फिर 2 से काट लें 2 9 3 15, अब 3 से काट लें तो 3 1 5। अब कोई किसी से कटेगा, किसी से ना कटेगा, तो हम क्या काम करें, यहीं से देख लो, आगे काटने की जरूरत ना है कि अगर कोई दो संख्याएं नहीं कट रही हैं तो बाद में आगे जितनी भी आ जाए उन सबका मल्टीप्लाई करो। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, 120 और 3 का गुणा और करो, ये बना देखो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 12 तिया 36, कितना बना 360। ये कैसा करते हैं, 8 9 12 15 का एलसीएम कितना है 360। 360 की अगर बात करें तो ये कैसा करते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या 360 है जिसमें 8 से भाग दें, 9 से भाग दें, 12 से भाग दें, 15 से भाग दें तो पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, पूर्णतः कट जाएंगी। शेषफल कैसा बचेगा, शून्य शेषफल बचेगा, यानी 8 का भी भाग जाएगा, 9 का भी भाग जाएगा, 12 का भी भाग जाएगा और 15 से। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि शेषफल कितना बचे, 2, शेषफल 2 बचे। देखो अगर हम ये कहें कि 5 का भाग हम कितने में दें, 10 में दें, 5 का भाग 10 में दें तो कितना होगा, 5 दूनी 10, कितना शेष बचा 0। लेकिन ये सवाल में ये कहता है कि 5 का हम ऐसी संख्या हम भाग दें, शेषफल कितना बचे, 2 बचे, तो 10 में भाग दें तो 0 बचा, लेकिन हम शेषफल 2 बचाने के लिए यहाँ 10 की जगह कितनी होगी, 10 और 2 12, कि जब हम 12 तो ये कैसा कहते हैं, जो हमारी संख्या पूर्ण विभाजित संख्या होती है, जो पूर्णतः कट जाती है, उस समय जो शेषफल बचता है अगर उसे हम जोड़ देंगे तो वो हमारी संख्या कहलाई। तो 360 बचा, शेषफल 0 है, लेकिन ये कहता है शेषफल बताओ, शेषफल 2 बचाओ, तो 360 में कितने जोड़ें, 2 जोड़ो तो 362। उत्तर होगा हमारा 362, 362, यानी सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। जल्दबाजी में नहीं लगाने जी प्रश्न, कि पता चले 8 9 12 15 का लासा निकाला 360 आया, तुरंत 360 पहले ऑप्शन में दिखाई दिए और हमने ठोक दिया, तो गलत हो जाएगा प्रश्न। पहले पूरे प्रश्न पे ध्यान देना है कि शेषफल हमें 2 बचाना है। ठीक है, दूसरी कंडीशन एक है, कल जो हमने बताया कि अगर सब्ज मेथड भूल जाओ फिर हमें याद रखना है ऑप्शन मेथड, ऑप्शन वाली अपनी विधि याद रखनी है कि हम प्रत्येक ऑप्शन में एक ऑप्शन उठाएंगे, 8 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे, 12 से, 15 से। अगर शेषफल 2 बचता है हर जगह, जिस ऑप्शन में शेषफल 2 बच जाए वही ऑप्शन हमारा सही होगा, वही ऑप्शन हमारा सही होगा। ये तो बाद की बात है। ठीक है, ऐसे ही हम अपना अगला देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 5 6 7 8 से भाग देने पर शेषफल क्रम से है 2 3 4 5 6 बचे, 2 3 4 5 6 बचे। देखो एक कंडीशन है, अब तक जो सवाल था इसमें 8 9 12 15 किसी भी संख्या से भाग देते शेषफल कितना बचता, 2 बचता, समान शेष बचता। जब समान शेष बचे तो हमें कुछ नहीं करना है, दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालो और जो शेष बचे उसे जोड़ दो, वही हमारा उत्तर होगा। लेकिन जब सवाल हमें अलग अलग संख्याओं से भाग दें कि 4 से भाग दें, 5 से भाग दें, 6 से भाग दें, 7 से भाग दें, 8 से भाग दें और शेषफल भी हमारे कैसे बची जाए, अलग अलग बची जाए, तब कंडीशन कैसा होगी। तो देखो 4 5 6 7 8, देखो 4 से भाग दिया तो 2 शेष बचा, 5 से भाग दें तो 3, 6 से भाग दें तो 4, 7 से भाग दें तो 5, 8 से भाग दें तो 6। यहाँ एक चीज दिख रही होगी, यहाँ एक चीज दिख रही होगी कि 4 से भाग दिया, 2 शेष, 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर और फिर 2 का अंतर, यानी कि हर जगह अंतर कैसा है, अंतर अगर देखें, इनका अंतर देखें तो अंतर कैसा है, समान। और जब छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए और भाग देने के बाद हमारा अंतर कैसा हो, समान हो, तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या काम करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और जो अंतर है उस अंतर को हम घटा देंगे, यानी कि लासा में से अंतर को घटा देंगे, भाई हमारा क्या होगा,
उत्तर होगा। तो देखें संख्या कौन सी है हमारी, संख्या कौन सी है, तो संख्या हमारी 4 4 4 5 5 6 7 और 8। इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लासा निकालना है। अपनी विभाजन विधि मेथड लगा देना, विभाजन विधि मेथड लगा देना, तो इनका क्या निकल आएगा, लासा निकल आएगा। हम देखते हैं, हम सीधा सीधा लिख दें, या देखो अंदाजा लगाओगे तो देखो 4 6 8 ये सम संख्या है, 5 और 7 ये तो किसी से ना कटेंगी, तो लासा में 5 और 7 तो बनने ही बनने हैं, 5 और 7 बनेंगी। अब बची 4 6 8, तो ये एक बार 2 से कटी जाएगी, एक बार 2 से कटी जाएंगी, तो 2 यहाँ कितना बना, 2 2 तिया 6, 2 चौकू 8, फिर 2 से कटी जाएगी, तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ 3 3 के 3 और यहाँ 2 बचे, इतने बने। तो देखें अगर हम गुणा करें तो गुणा कैसे करें, तो देखो छोटी करें 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तिया 120, 40 तिया 120, 120 का 7 में गुणा करें, 120 गुणा 7, 12 सत्ते 84। देखो ऐसा भी लासा निकाल सकते हो, तो कितना बना, 840 बना, 840 बना। लेकिन अब ये कहता है कि अंतर कितना है, अंतर कितना है, तो वह संख्या कौन सी होगी, वह संख्या कौन सी होगी, तो 840 माइनस अंतर कितना, 2 का अंतर है, तो ये बनी 838। 838 कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है। तो ऐसे प्रश्नों में याद रखे चलना है, याद रखे चलना है कि ऐसा प्रश्न जब भी आए, अलग अलग शेष बचा है, तो हमें अंतर को देखना है, अंतर हर जगह समान है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा, हमारा उत्तर निकलेगा। अगला सवाल देखें, अगला सवाल कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6 8 और 9 का पूरा पूरा भाग भी चला जाए तथा वह पूर्ण संख्या भी हो। अब बात करता है कि संख्या कैसी होगी, पूर्ण संख्या होगी। तो पूर्ण संख्या की सबसे पहले बात करें तो पूर्ण संख्या के लिए तो ऑप्शन सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया क्या है, तो ऑप्शन है कि हमारा 72 72 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या होती कौन सी है, जैसे 4 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 25 36 49 64, ठीक है। ऐसे ही अगर हम करेंगे 81 100, ये सब संख्या हमारी कैसी हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग यानी जो किसी ना किसी संख्या का वर्ग हो, वो संख्या हमारी कैसी कहलाती हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती हैं। अब देखें तो 72 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। 144 है 12 का वर्ग, 196 है 14 का वर्ग, और 64 है कितने का, 8 का वर्ग। तो ये कह सकते हैं इन तीन में कोई ऑप्शन हो सकता है, इन तीन में हो सकता है। लेकिन वही बात है कि ऐसा बताना कि जो 6 से कटी है, 8 से कटी है और 9 से कटी है, यानी 6 8 और 9 से पूर्णतः कटी है, वह संख्या बतानी है, कौन सी संख्या होगी। तो देखो हम ऑप्शन सही करके देखें, 144, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 8 8 एक 8, 6 8 64, 9 का देखें 9 एक 9, 5 9 6 54, यानी तीनों से कट रही है, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब कह सकते हैं 144 से 196 से बड़ी है, तो ये गलत होगी, 196 नहीं होगी। 64 छोटी, 64 देखते हैं तो देखो 6 का भाग 64 में जाता है, नहीं जाता है, तो ये यहीं से कटेगी, 6 का भाग नहीं जाता, तो बच्चा कौन सा, 144, बच्चा कौन सा 144। तो हम अपने इस तरीके से प्रश्न को लगा सकते हैं, इस तरीके से प्रश्न को लगा सकते हैं। बाद बाकी अपना मेथड तो सभी को पता है, मेथड तो पता है कि 6 और 6 और 8 और 9 का अगर हम क्या निकालें, एलसीएम निकालें, एलसीएम निकालें तो कितने से काटें, देखो 2 से काट लो, 3 4 9, फिर 3 से काट लो, 1 4 3, यही बना। तो देखो 3 दूनी 6, 6 6 तिया 6 चौक 24, 24 तिया, देखो ये कितना बना, 2 तिया 6, 2 चौकू 8 और 9 बना। फिर 3 से काटा, 3 एक 3, 4 3 त्रिका 9, 4 तिया 12, 12 12 तिया 36, 12 तिया देखो 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी
72, इनका एलसीएम बना 72। लेकिन ये ना है कि 72 हमारा आया तुरंत हमने 72 देखा और उत्तर लगा दिया, तो ये कैसा हुआ, गलत हुआ। क्यों, कंडीशन है प्रश्न में कि ये कहता है संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या है। संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 72 पूर्ण वर्ग ना है, 72 पूर्ण वर्ग ना है, तो जा का मतलब ये है कि वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी छोटी संख्या का मतलब क्या होता है, गुणज। और गुणज को हमने बताया, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। तो अब किसका पहाड़ा, तो 72 का चलेगा, तो 72 का 72 हो गया, और 72 दूनी 144। तो ये कह सकते हैं जो 144 है, जी कितने का वर्ग है, जी कितने का वर्ग है, ये हमारा वर्ग है 12 का, 12 का वर्ग है। तो ये कह सकते हो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, 144 होगी, 144 होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि 4 घंटियां, घंटियों से संबंधित है। प्रश्न देखा भी होगा, प्रश्न देखा भी होगा कि 4 घंटियां, 4 घंटियां, 4 घंटियां क्रम से 6, 8, 12 और 18 सेकंड, यानी 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड और 18 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। यदि 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो कम से कम कितने समय बाद वे फिर एक साथ बजेंगी। तो कम से कम कितने समय बाद फिर वे एक साथ बजेंगी। ऑप्शन कहता है 12 बजकर 2 मिनट, 12 बजकर 1 मिनट, 12 बजकर 1 मिनट 12 सेकंड, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है ऐसे सवाल में क्या काम करना है कि 4 घंटियां या 4 लाइटें हैं, वो इतने इतने अंतर पर बजती हैं या जलती हैं। यदि 12 बजे एक साथ बजी हो या जली हो तो कम से कम कितने समय बाद भी फिर एक साथ बजेंगी या जलेंगी। ठीक है, चाहे घंटी से प्रश्न बनाए, चाहे लाइट से प्रश्न बनाए, हमें बताना अपना एक ही तरीके से है। ऐसे प्रश्न में जो हमें समय शुरू में जो दे रखा होगा अंतर 6, 8, 12 और 18, इनका हम निकालेंगे एलसीएम, इनका हम निकालेंगे एलसीएम। तो 6, 8, 12, 18 का एलसीएम होगा कितना, 72, कितना, 72। ये कह सकते हैं 72 सेकंड। अपनी विभाजन विधि लगाना, कौन सी विधि लगाओगे, विभाजन विधि से इनका लासा निकालोगे, इनका लासा निकालोगे कॉपी पर। तो हम कहते हैं 6, 8, 12, 18 का एलसीएम हो गया कितना, 72 सेकंड। 72 सेकंड का मतलब यानी कि 60 सेकंड में 1 मिनट। तो ये कह सकते हैं 1 मिनट पूरा बना, 1 मिनट पूरा बना, और 60 सेकंड निकाल दे तो 12 सेकंड बने, तो ये कह सकते हैं 12 सेकंड। तो 1 मिनट 12 सेकंड के बाद, 1 मिनट 12 सेकंड के बाद जो घंटियां हैं वो एक साथ बजती हैं, एक साथ बजती हैं। तो अगर वो 12 बजे एक साथ बजी हों, वो 12 बजे एक साथ बजी हों, कितने, 12 बजे एक साथ बजी हों, तो अगला समय कौन सा होगा, 12 बजकर 1 मिनट और 12 सेकंड। बस यही हमारा उत्तर होगा, यही हमारा उत्तर होगा। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कि 5 ट्रैफिक लाइट क्रम से है, 5 ट्रैफिक लाइट क्रम से है, 5 ट्रैफिक लाइट क्रम से है 4, 6, 8, 12, 16 सेकंड के समय अंतराल पर जलती हैं, तब वे 1 घंटे में कितनी बार एक साथ जलेंगी। तो ऐसे प्रश्न में 2 तरीका से पूछ सकता है कि कितने समय बाद एक बार फिर साथ जलेंगी या बजेंगी, या फिर ये पूछ सकता है कि 1 घंटा में या 2 घंटा में या 24 घंटा में कितनी बार एक साथ जलेंगी, कितनी बार एक साथ जलेंगी। तो ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना है, ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना है, काम वही है, काम वही है कि हमें टोटल वो समय तो निकालना ही निकालना है, वो समय तो हमें अपना निकालना ही निकालना है कि एक साथ वो कितने समय बाद फिर एक साथ बजेंगी या जलेंगी, और फिर हम संख्या को बताएंगे, और फिर हम संख्या को बताएंगे। तो अगर अब हम देखें अपने प्रश्न को, हम अपने प्रश्न को देखें तो कितना है, 4, 6, 8, 12, 16 का एलसीएम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालें, 4, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 48। ये कह सकते हैं 48 सेकंड के समय अंतराल पर
वे कैसी होती हैं, एक साथ जलती हैं, एक साथ जलती हैं। 48 सेकंड। अब देखें तो हर 48 सेकंड में संख्या ही तो निकालनी है, तो 48 सेकंड में कितनी बार जलेंगी, एक बार, एक बार। तो एक सेकंड में कितनी बार जलेंगी, तो 1/48 बार। हमें निकालनी कितनी है, 1 घंटा। कितनी बार निकालनी है, 1 घंटा। तो 1 घंटा को किस में बदलना है, सेकंड में। तो 1 घंटा में क्या मिनट, 60 मिनट। और 1 सेकंड कितने सेकंड, तो 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड बराबर इतना, तो 3600 सेकंड। 1 गुणा 3600 बट्टे 48 बार। अब अगर इन्हें काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 12 चौक 48, 12 तिया 36, 300, 4 से काटो, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 35, कह सकते हैं 75 बार। कितनी बार, 75। लेकिन 75 बार और एक बार बच चुकी, कोई जो समय रहा होगा उस एक बार बच चुकी, तो ये कह सकते हैं 75 बार तो हैं ही, 75 बार। ऐसे सवालों में क्या करना है, एक और जोड़ देना है, तो उत्तर होगा हमारा कितना, 76 बार। उत्तर होगा हमारा 76 बार। ये ना के एकदम निकालो और एकदम उत्तर लगा दिया तो ये गलत होगा। उत्तर होगा हमारा 76। अगला प्रश्न है कि किसी वृत्ताकार पार्क की लंबाई 20 किलोमीटर है, कि एक कोई पार्क है, इस पार्क की जो लंबाई है वो 20 किलोमीटर है। तीन धावक एक ही स्थान से एक ही दिशा में 4, 5 और 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल दे रखी है, 4 किलोमीटर पर घंटा, 5 किलोमीटर पर घंटा और 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाते हैं। तो बताइए कितने समय के बाद वे एक ही स्थान पर होंगे, हमें ये बताना है कि तीन लोग हैं जो एक ही स्थान से दौड़ते हैं, एक ही दिशा में दौड़ते हैं। चाल उनकी है 4 किलोमीटर पर घंटा, 5 किलोमीटर पर घंटा और 8 किलोमीटर पर घंटा। तो बताइए कितने समय बाद वे एक ही स्थान पर होंगे। देखो उत्तर किसमें पूछ रहा है, समय में। किसमें पूछता है, समय में। तो सबसे पहली बात ये कि हम समय निकालें, समय निकालें। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये तो फॉर्मूला पढ़ा होगा कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो अगर हम समय निकालें तो समय बराबर कितना होगा, दूरी बट्टे चाल। तो हमें पता है दूरी है 20। अगर पहले की देखें तो 20/4, 20/5, 20/8, 20/4, 20/5 और 20/8। तो अब अगर इन्हें काटो तो ये काट सकते हैं, 4 पंजे 20, 5 चौका 20, 5 4 जे बचे 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। ये बना कि 5,4, 5/2। इनका हमें अब निकालना है एलसीएम। भाई बात वही है कि एलसीएम निकालो। एलसीएम इन सब के बट्टे कितना, 1। ये ल्यासा है भिन्न का। आगे प्रश्न आएंगे इससे संबंधित जो प्रश्न है, इस भिन्न से संबंधित आगे प्रश्न करेंगे। तो हम कह सकते हैं जब भी भिन्नों का लासा निकलवाया जाए तो अंश का लासा निकालो। अंश का लासा 5 4 5 का लासा कितना होगा, 20 और हर का मासा निकालो तो कितना होगा, 1। तो जी कह सकते हैं 20 घंटे। तो उत्तर होगा हमारा 20 घंटे। क्या 20 घंटा बाद तीनों जो हैं, जो दौड़ने वाले हैं, वे क्या होंगे, एक ही स्थान पर होंगे। तो ऐसे प्रश्नों हमें याद रखे चलना है कि हमसे पूछा क्या गया है और हमें दे क्या रखा है। हमसे वो कहता है समय बताओ, समय निकालना है। लेकिन वो उसने दो चीजें दी, एक तो दूरी दी और एक चाल दी। इतनी चाल से जा रहे हैं और इतनी दूरी जाएंगे तो हमें कितना समय लगेगा, इतनी बात है। जहाँ ये कहता है वो तीनों कब मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है।
5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूर्णतः कट जाए। तो जी कह सकते हैं ऐसी संख्या बताना है जो 5 अंकों की छोटी से छोटी हो और 12, 15 और 18 से पूरी पूरी कट भी जाए। 12 से भी कटी जाए, 15 से भी कटी जाए और 18 से भी कटी जाए। तो सबसे पहली बात है कि 5 अंकों की बतानी कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती कितनी है? तो एक पे कितने जीरो? 4 जीरो। ये कह सकते हैं 10,000। कितनी होती है? 10,000। तो ये कहें कि अगर उत्तर 10,000 होता कब? जब 12 से कटी जाती, 15 से कटी जाती और 18 से कटी जाती। लेकिन ऐसा तो संभव है नहीं, ऐसा संभव है नहीं कि जो 10,000 है वे हमारी 12 से कटी है, 15 से कटी है, 18 से कटी है। तो हमें क्या निकालना है? तो हमें सवाल फिर करना है। तो पहले हमें देखना है 12, 15 और 18 का एलसीएम, क्योंकि वो संख्या ऐसी रही होगी जो 12, 15 और 18 की लासा देखते हैं कि लासा कितना होगा। 12, 15, 18 का लासा अगर हम निकालें तो लासा कितना निकल के आता है? 180। 180 कैसे निकालोगे? तो भाई विभाजन विधि है। कैसे? देखो 2 से काट दें, 2 6 12, 15, 2 9 18, 3 से काट दें, 2 5 3। अब तो कटना ही रही। तो देखो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 दिया 180। तो 180 लासा बना, 180 लासा बना। अब देखो ऐसे सवाल में क्या काम करना है? वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। तो 180 से जो लासा निकल के आए वो जो वास्तव में है कितनी है? 10,000। वैसे 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कितनी है? 10,000। तो 10,000 में 180 से भाग दोगे, 180 से भाग दोगे, जितना शेष बची जाए वो उसको हम क्या काम करेंगे? छोटी से छोटी संख्या में जोड़ देंगे, छोटी से छोटी संख्या में जोड़ देंगे। भाई हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। भाई हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। और बड़ी से बड़ी संख्या में घटाएंगे। तो अब करना कि अगर 180 में 10,000 इसमें भाग दें तो देखो पहले कितनी बार? 18 पंजे 90। तो ये कह सकते हैं 900। कितना बचा? 0 और 1, 10 में 9 गए, 1 फिर उतार लिया 10 का। अब कितना बना? 18 पंजे 90, फिर बना 900। कितना बना? 100। कितना बना? 100। अब यहाँ एक बात ध्यान में देनी है कि छोटी से छोटी की जब बात करी जाए, तब शेषफल हमें किस में बचाना है? माइनस में। और जब बड़ी से बड़ी की बात करी जाए तो हमें शेषफल बताना है प्लस में। इतनी बात याद रख के चलनी है। तो अब ये कहता है कि अगर 100 किसका शेष बचा? प्लस का शेष बचा। 100 प्लस का ही तो है। ये कहेंगे समय 180 से फिर भाग दे दे, 180 से फिर भाग दे दे। तो एक बार अगर हम भाग दे दें तो कितना बचेगा? माइनस के 80। तो बस यही काम करना है। जब छोटी से छोटी संख्या की बात करी जाएगी तो माइनस का शेष निकालेंगे। जो वास्तविक होती है 5 अंकों की संख्या, इसमें जोड़ देंगे। भाई हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। ये कह सकते हैं 10,080। 10,080 सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो छोटी से छोटी संख्या जब भी निकालोगे तो हमारा जो शेष है किस में बचाओगे? माइनस में बचाओगे। बड़ी से बड़ी संख्या है तो वो शेष किस में बचाओगे? प्लस में बचाओगे। ठीक है। दूसरी चीज, चाहे प्लस में ही शेष बचा लेना, लेकिन जब भी छोटी से छोटी संख्या बताओ तो जो प्लस का शेष बचे उसमें जिससे भाग दे रहे हो वो एक बार फिर घटा देना, उतना जोड़ देना। कि 180 है जहाँ 100 है, अगर अंतर देखें तो 80 अगर 10,000 हम जोड़ें तो 10,080। लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या में ऐसा कुछ नहीं करना होता है। अगला जैसा प्रश्न देखते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 28 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, प्रत्येक से पूर्णतः कटी जाए। तो काम वही है कि 12, 18, 21 और 28 का निकालेंगे।
एलसीएम। एलसीएम अगर इसका हम लासा देखें तो लासा कितना होगा, कितनी कितनी संख्या है, 12 है, 18 है और 21 है, 28 है। लासा हम निकाल सकते हैं भाग विधि से, विभाजन विधि से। लासा निकालो कौन सी विधि से, विभाजन विधि से। तो विभाजन विधि से जैसा हमने अब किया है इसी प्रकार से आप करोगे, आप सब करोगे। हम देख लेते हैं कि इसका जो होगा लासा वो 252 होगा। 12, 18, 21 और 28 का जो लासा होगा वो कितना होगा, 252 होगा, 252 होगा। ऐसे ही अब देखो वास्तविक 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की अगर बात करें बड़ी से बड़ी संख्या की, जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है वो कौन सी होगी, तो 9 9 9 कितनी बार, 4 बार, तो 9999। अब बात वही आएगी कि 9999 में कितने से भाग देंगे, तो 252 से, 252 से। 252 से जब भाग दोगे तो भाग दे के देखना। चलो भाग दे के देखते हैं। पहले देखो 2 चौकू 8, लेकिन जाएगा ना, तो 3 बार, 3 दूनी 6, तो 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, घटाओगे तो कितने बचे, 9 में से 6 गए, 3 4, 243 उतारा कितने का, 9 का। जैसा भाग देते हैं उसी तरीके से भाग दे के देखेंगे कि हमने 252 से भाग दिया, 3 बार गया, 243 बचे, 9 का उतार लिया, अब हो गया 24 39। अब देखें कितनी बार जाएगा, तो लगभग 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 बार। तो देखें 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 46, 9 दूनी 18 और 4, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 18, 9 पंजे 45, 46, 9 दूनी 18 और 4 22। अगर घटाओगे तो 9 में से 8 गए, 9 में से 8 गए, कितना बच्चा, 1, 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए, कितने बचे, 7, जहाँ 3 में से 2 गए, 1, कुछ और बचा नहीं बचा, तो ये कह सकते 171 शेष बचा हमारा 171। अब देखो संख्या वास्तविक ही कितनी, 9999। अगर इस समय हम 171 जोड़ दें तो अंक बन जाएंगे हमारे 5, लेकिन हमें बताना 4। तो यही बात होती है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती है तो जो शेष बचता है उसे हम क्या काम करते हैं, घटा देते हैं। 9 में से 1 गया 8, 9 में 7 गए कितने, 9 में 7 गए 2, 8 9 98 28। ये कह सकते हैं वह 4 अंकों की संख्या 98 28 होगी, जो 12 18 21 और 28 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, पूर्णतः कट जाएगी। देखो जब भी हम कोई एग्जाम या किसी चीज की जब भी हम तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या एक ही आती है लोगों की, कि हम अगर धैर्य संयम से अगर कोई भी तैयारी करेंगे, कोई भी हम लक्ष्य के लिए चलेंगे, कोई भी हम अपना लक्ष्य बनाएंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर हम धैर्य और संयम को बनाए रखेंगे तो वो लक्ष्य की प्राप्ति हमें एक ना एक दिन जरूर होगी। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम सोचेंगे कि हम तैयारी कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे, कि अगर हम फेल हो गए, अगर हम अपना कार्य कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, अगर उस कार्य में या उस तैयारी में अगर हम फेल हो गए तो हमारे आसपास के या हमारे जो रिलेशन में वो लोग जो हैं वो क्या कहेंगे। तो अगर ऐसा अपने दिमाग में, अपने मन में अगर विचार लेकर आओगे तो एक समय पर आपकी जो तैयारी होगी या आप जो अपना जो भी कार्य कर रहे होंगे उसमें बाधा जरूर बन जाएगी, कोई ना कोई बाधा जरूर बन जाएगी। अगर मन में एक बार नकारात्मक विचार आए तो आपको समस्या आपके कार्य में या आपकी तैयारी में जरूर आएगी। तो इसलिए लोगों का जब सुना होगा कि लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे, हमें अपना काम करते रहना है, चाहे धीरे धीरे कुछ भी सही। लोग जब कोई पढ़ाई करता है, तैयारी करता है
तो जरूर फोन करते हैं, कॉल करते हैं, पूछते रहते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, पास हुए, फेल हुए। लेकिन एक चीज निश्चित है कि जब फेल हो गए तो 10 कॉल आएंगी, 100 कॉल आएंगी, सबकी लगभग कॉल आएगी। लेकिन अगर पास हो जाओगे तो एक भी कॉल नहीं करेगा, एक भी कॉल नहीं करेगा। तो सबसे बढ़िया बात है कि अगर सामने वाले का मुंह बंद करना है, मुंह बंद करना है, तो अपनी तैयारी इस तरीके से करो जिससे कि अपने लक्ष्य की हमें प्राप्ति जल्दी से जल्दी हो जाए, प्राप्ति हो जाए। दूसरी बात यह है कि जब भी हम कोई तैयारी करें तो फेल और पास दो चीजें सबके लिए हैं, दो चीजें सबके लिए हैं। कि अगर मान के चलो कि हम 100 लोग, कोई परीक्षा है, कोई परीक्षा है, 10 वैकेंसी है, 100 लोगों ने फार्म डाले, यानी 100 लोगों ने परीक्षा दी, वैकेंसी कितनी है, 10 है, तो 10 लोग ही तो लगने हैं, 10 लगने हैं। बाद बाकी जो 90 रहेंगे, 90 कहाँ है, बाहर जाएंगे, 90 बाहर जाएंगे। तो इतनी बात रहती है, हम अपनी तैयारी करें, हम अपना 100% दें, बाद बाकी क्या होता है वो आगे की बात है। अगर तैयारी करते हो तो वो तैयारी कभी भी खराब नहीं जाएगी, तैयारी कभी भी खराब नहीं जाएगी। तो बस इतनी बात है कि अगर जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उस काम को मन लगाकर करें, मन लगाकर करें, दूसरों की बातों पर ध्यान ना दें। एक डर रहता है कि वैकेंसी कब आएंगी, वैकेंसी कब आएंगी, कि जगह आएगी भी या नहीं आएगी, किस समय आएगी। जैसा बहुत लोग हैं कि हमें इस विभाग की तैयारी करनी है, अब उस विभाग में मान लो जॉब नहीं आ रही है, जॉब नहीं है, वैकेंसी नहीं आ रही है, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन जब भी वैकेंसी आएंगी तो वैकेंसी हर विभाग में लगभग आना तय होता है कि आएंगी जरूर। वो अलग बात है कि 6 महीना, 1 साल या 1.5 साल निकल के आए, तो उस बीच में तैयारी क्या करते हैं, बहुत लोग बंद कर देते हैं, तैयारी बंद कर देते हैं। उस वजह से उनकी जब तैयारी बंद हो जाती है और फिर जब वैकेंसी आती है, फिर जब वैकेंसी आती है तो वो लोग क्या काम करते हैं, फिर उनका जो मन होता है, जो पढ़ने का मन होता है, जो हम जैसा हम पहले तैयारी करते रहते हैं, वो तैयारी फिर बाद में नहीं हो पाती है। क्या काम करते हैं हम, आलस, एक चीज बढ़ जाती है फिर आलस, कि हमने पढ़ना बंद किया, हमने पढ़ना बंद किया, फिर आगे की पढ़ाई जो है एकदम से फिर वो बात नहीं आ पाती है जैसे हमारी पहले पढ़ाई चल रही होती है। तो बस इसी वजह से बस इतना कहना है कि अगर आप लोगों के मन में ये विचार आ गया हो कि वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, या इस विभाग में आएंगी, उस विभाग में आएंगी, या हम जो तैयारी कर रहे हैं उस विभाग में मान लो नहीं आ रही, फिर भी आप लोग जो भी मान लो जो तैयारी कर चुके हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई को चाहे थोड़ा थोड़ा रोजाना पढ़ें, जारी रखें। क्या रखें, जारी रखें। तो उससे क्या होगा, जब भी वैकेंसी आएंगी तो आपका जो बीच का जो पढ़ाई जो छूटी रहेगी वो छूटेगी नहीं, और जारी रहेगी पढ़ाई, तो एकदम से बंद नहीं होगी। तो एंड टाइम में अपना अच्छा समय निकाल के अपनी पढ़ाई में लगा सकते हो, आलस आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। तो बस इतनी बात है कि जब भी तैयारी कर रहे हो, जो भी तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, जिससे कि जब भी वैकेंसी आए, जब भी आपके लिए कोई पेपर आए, कोई परीक्षा आए, तो उस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक सेनाधिकारी है अपने सैनिकों को 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। यदि वह यह भी चाहता है कि सेना ठोस वर्ग के रूप में हो तो कम से कम कितने सैनिकों की आवश्यकता होगी। जो कहता है कि पंक्ति हमें बनानी है 12 की, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। तो आप बताओ कि वो, और ठोस वर्ग भी वही बात आई कि वर्ग की बात आई, वर्ग की, तो वर्ग की बात आई, तो जो कहता है कि वर्ग के रूप में भी हो, तो वर्ग के रूप के लिए मतलब है कि हमें इनका क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम अगर हम निकालें, एलसीएम होगा कितना, लगभग इनका एलसीएम 180। जैसा कौन सी विधि है, विभाजन विधि,
विभाजन विधि से निकालोगे तो एलसीएम आएगा 180। लेकिन जो कहता है 180 कैसी नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 180 पूर्ण वर्ग, तो 180 जब पूर्ण वर्ग ना है तो गलत है। 400 कैसी ना है, 400 पूर्ण वर्ग ना है, 400 पूर्ण वर्ग ना है, तो ये भी कैसा है, गलत है। 900 1600 पूर्ण वर्ग है, तो ये देखो 18 180 का गुणज कौन सी है, 180, तो 180 का भाग किस में चला जाएगा, तो 18 पंजे 90, 1600 में नहीं जाएगा, तो उत्तर होगा हमारा 900। तो ये कह सकते हैं जो पूर्ण वर्ग होगी वो 900 होगी। 900 सैनिकों की आवश्यकता होगी, 900 सैनिकों की आवश्यकता। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2/3, 2/3, 8/15, 10/21 का मासा ज्ञात कीजिए, का मासा ज्ञात कीजिए। यानी अब बात करें भिन्न, भिन्न, तो भिन्न की जब भी बात करें, भिन्न की बात करें तो भिन्न का मासा, भिन्न का मासा, मासा निकालोगे HCF निकालोगे, तो इसमें याद रखना है अंशों, अंश जो है अंशों का, जो चीज निकालनी है वो अंशों का, जो चीज रह जाए, जो चीज रह जाए वो किसका रह जाएगा, हरों का। तो हरों का क्या है, एलसीएम, हरों का एलसीएम। ऐसे ही अगर कहा जाए, ऐसे ही अगर कहा जाए कि भिन्न का बताओ लासा, भिन्न का बताओ लासा, जी कह सकते हैं एलसीएम। तो जो चीज निकालनी है वो किसकी निकालोगे, अंशों, तो अंशों का एलसीएम बट्टे हरों का, हरों का जो बची जाए, बचेगा क्या, HCF। तो ये दोनों चीजें, दोनों बातें याद रख के चलनी है। भिन्न का कभी भी गलत नहीं होगा, भिन्न का कोई भी सवाल आएगा तो गलत नहीं होगा। अगर बात करें, बात करें कि 2/3, 2/3 ये बना 2/3, ये बना 8/15 है, ये है 10/21। इनका हमें क्या निकालना है, मासा। तो मासा निकालना है तो देखो पहले लिख लेते हैं 2, 8 और 10, इनका क्या बताएंगे, जो चीज निकालनी है, मासा निकालनी, तो मासा बचा कितना, 3, 15 और 21, तो इनका हमें क्या निकालना है, इनका क्या निकालना है, लासा। बस ये HCF और नीचे निकालना LCM। तो बताओ 2, 8, 10 का, 2, 8, 10 का मासा कितना होगा, तो जो कॉमन है, कॉमन कितना है, कॉमन कितना है 2, और 3, 15, 21 का लासा कितना होगा, 3, 15, 21 का लासा कितना होगा, तो 3 कॉमन है, 3, 5, 7, इनका गुणा करो, 5 या 15 सत्ते 105। तो ये कह सकते हैं 2/105, 2/105। तो भिन्न का लासा है, भिन्न का मासा है, दोनों ही कंडीशन में एक बात याद रखना, जो चीज पूछी जाए, जो चीज पूछी जाए तो वो हम निकालेंगे किसका, वो हम निकालेंगे वो अंश का, और जो बची जाए, मान लो मासा HCF पूछा तो अंश का HCF और हर का LCM, और अगर LCM पूछा जाए तो अंश का LCM और हर का HCF। ठीक है, जो चीज पूछा गया अंश का, जो रह गया हर का। बस अगला सवाल 0.25, 2.50, 0.50 का मासा होगा, का मासा होगा। तो अगर देखें तो 0.25, देखो सबसे बढ़िया दशमलव हटा दो, तो ये बचा 25/100, ये बना कितना, अगर दशमलव हटाएं तो जीरो की तो कोई बात ही नहीं है, तो 25/10, ये बना, अगर हम इसे भी हटा, अगर इसे रख लें तो रख लो 50/100, 50/100। इनका क्या निकालना, का निकालना है, का HCF। तो जो चीज निकालनी है वो अंश की, 25, 25, 50 का मासा कितना, तो 25, 100, 10 और 100 का लासा कितना, तो 100, 100 का भाग दोगे तो 0.25, 0.25। कौन सा सही है, सी सही है, सी सही है। अगला देखें, अगला देखें तो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बनेगा हमारा x माइनस वाई और x² - y² का मासा। मासा का मतलब HCF, HCF है क्या होता है, कॉमन फैक्टर, क्या होता है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अब जब कॉमन फैक्टर निकालना है तो जो देखो x माइनस वाई और x² - y² में कॉमन क्या होगा, तो x माइनस वाई में तो कुछ नहीं कर सकते हैं, x माइनस वाई में कोई काम नहीं होगा, तो हम किस में करें, हम क्या कर सकते हैं, x² - y²। देखो जे पढ़ के मालूम पड़ रहा है, a² - b², इस प्रकार का मिल जाए तो एक में जोड़ दो, एक में घटा दो, यानी एक कोष्ठक में जोड़ो, एक कोष्ठक में घटाओ। एक है x माइनस वाई, जब देखो x माइनस वाई यहाँ पर है, x माइनस वाई यहाँ पर है,
तो x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई कॉमन, तो उत्तर होगा कितना, तो उत्तर होगा कितना x माइनस वाई। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 2/3, 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लासा यानी एलसीएम। अगर एलसीएम निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है तो जी कह सकते हैं 2 3 4 9 का एलसीएम और 3 5 7 और 13 का एचसीएफ। ठीक है, जो चीज पूछा गया वो आंसर का, जो रह गया वो हर का। तो 2 3 4 9 का लासा कितना होगा, लासा कितना होगा, देखो 2 3 4 9 का लासा विभाजन विधि से निकालना, विभाजन विधि से निकालना तो हम कह सकते हैं 2 एक बार कॉमन है, तो यहाँ बचा 2, फिर 2 दूनी 4, एक और बचेंगे, फिर 3, फिर 3 त्रिका 9, 3 3 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, कितना बना 36 बना। और देखो 3 5 7 13 का मासा का मतलब कोई कॉमन कुछ नहीं है, तो 1, तो उत्तर होगा हमारा 36, उत्तर होगा हमारा 36। अगला प्रश्न 3 पे घात -2, 4 पे घात -5, 5 पे घात -1 का लासा। क्या बताना है, लासा। घात कैसी है, माइनस की। जब भी किसी संख्या पे घात माइनस की होती है उसे बट्टे में लिखे, तो 1 जो घात होगी वो माइनस ही नीचे आई जाएगी। 4/5, 5 पे घात 1, 1 यानी जो ऊपर घात अगर माइनस है तो वो 1 के बट्टे लिख दे तो प्लस की घात बन जाएगी। अब देखो इनका का निकालना हमें एलसीएम तो अंश कितना है, अंश 1 1 1 है, तो एलसीएम होगा 1। हर में 3 4 5 है, तो कोई कॉमन ना है, तो इसका भी एचसीएफ होगा 1, तो उत्तर होगा कितना 1, उत्तर होगा कितना 1। अगला देखो, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न वही है कि x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो अब x माइनस वाई तो x माइनस वाई है ही, तो ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को तोड़ के लिख सकते हैं x माइनस वाई और x प्लस वाई। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कॉमन फैक्टर, कॉमन x माइनस वाई है ही, और अदर फैक्टर, अदर कितना बचा x प्लस वाई, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो उत्तर होगा सी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है कि लासा और मासा के प्रश्नों में भिन्न का जब भी प्रश्न भिन्न जो संख्या हमारी दे रखी है वो अगर भिन्न में दे रखी है तो भिन्न की संख्याओं को हम जब भी लासा और मासा निकालें तो जो चीज पूछी जाए वो अंश का, जो चीज रह जाए वो हर का। जैसे लासा पूछा गया तो अंश का लासा, हर का मासा। अगर मासा पूछा गया तो अंश का मासा, हर का लासा। बस इतनी बात याद रखें, चलनी है। बाद में आगे अलजेब्रा का जब भी सवाल आएगा तो उस समय हमें देख लेना है कि हमारा जो स्क्वायर है, होल स्क्वायर में कुछ ना कुछ बनेगा, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर बने, a माइनस बी का होल स्क्वायर बने, चाहे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बने, ठीक है, चाहे a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यू प्लस बी क्यू, a क्यू माइनस बी क्यू। इनमें से अगर कुछ भी बन जाए तो हम अपना वो फॉर्मूला लगा देंगे, वो फॉर्मूला लगाएंगे और अपने उत्तर को निकाल देंगे। ठीक है। दूसरी बात, जब भी तैयारी या जब भी हम फिर कहते हैं कि कोई काम करते हैं तो एक बात याद रख के चलनी है कि एक कहा गया है कि कर्म करना है। अगर हम कर्म अपना सकारात्मक मन बनाकर, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर कोई भी कार्य, कोई भी तैयारी अगर हम करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो निश्चित ही रूप से पॉजिटिव होगा। यानी हमेशा सकारात्मक ही रिजल्ट आएगा, फिर चाहे वो सक्सेस में हो या फेल में हो। ठीक है, चाहे हम उससे कामयाब हो या कामयाब ना हो, लेकिन अगर कोई भी कार्य या कोई भी तैयारी जब भी हम मन लगाकर करते हैं तो हमें कोई ना कोई सीख देकर जाती है। ठीक है, जरूरी ना है कि सभी लोग क्या होते हैं, सक्सेस होते हैं। हमने एग्जाम्पल बताया कि 100 हैं, 100 लोग फार्म भरते हैं, 10 वैकेंसी हैं, मान लो हम कहते हैं 100 की 100 पास हो गए, 100 की 100 पास हुए, लेकिन फिर क्या बनती है, मेरिट बनेगी। मेरिट में तो फिर जैसे कि नंबर ज्यादा वो काम करेगा। जरूरी ना कि अगर मान लो हम कहें कि 100 वैकेंसी 10 वैकेंसी है, 100 फार्म पड़े हैं, अब 100 पास हो गए, 100 नंबर लेके आए, अच्छे नंबर लेकर आए। अब जब नंबर अच्छे लेकर आएंगे तो बात इतनी, अगर 100 के 100 पास हो गए, उनने जो अपनी मान लो जो उनने अपना
पासिंग मार्क रखा कि पासिंग मार्क कुछ भी पासिंग मार्क रखा, सब लेकर आ गए, फिर वो कहता वैकेंसी 10 ही है, तो जो सब पास है इनमें लगने कितने हैं, 10 लगने हैं, वो किस प्रकार से लगेंगे, किस प्रकार से लगेंगे, तो वो अपने मेरिट के आधार पर लगाते हैं। तो बात तो वही है कि हमने 100 मान लो, जब 100 फार्म पड़े हैं, 100 लोगों ने पेपर दिया और 100 के 100 उनकी जो पासिंग मार्क रहे उन 100 में 100 पास हो गए, 100 में 100 पास हो गए, लेकिन वैकेंसी टोटल कितनी है, 10 हैं, तो 10 ही लोग लगने हैं पास, बेशक 100 के 100 हुए हो, लेकिन फिर इस बात आएगी कि 100 के 100 लोगों ने जो तैयारी करी वो तैयारी कैसी होगी, अच्छी, वो तैयारी कैसी होगी, बेहतरीन तैयारी होगी, तैयारी कैसी होगी हमारी, बेहतरीन होगी। बस बात कितनी रही होगी, उस परीक्षा में, उस वैकेंसी में जॉब 90 लोगों की नहीं लगेगी, 90, लेकिन तैयारी तो है, तो आगे जब भी कोई वैकेंसी आएगी, अब वही लोग क्या करें कि अगर तैयारी जो कहेंगे अब हमारी जॉब नहीं लगी, और वो मन बनाकर बैठ जाए आगे तैयारी ना करो, फिर एकदम वैकेंसी आ जाए तो फिर वो वहां से भी हाथ धो बैठेंगे। इसलिए बात इतनी है कि हमें एक बात सोचकर चलनी है, तो जो 10 वैकेंसी है ना, 10 ना चाहिए हमें, केवल कितनी चाहिए, एक वैकेंसी, केवल हमें एक जगह चाहिए अपने लिए। बाद वहां की नौकरी कौन लेता है कौन नहीं लेता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल एक जगह, केवल एक सीट पक्की करनी है, एक सीट, और उस एक सीट के लिए हमें लड़ाई लड़नी है, केवल एक सीट के लिए लड़ाई लड़नी है, चाहे फिर वैकेंसी 10 हो, चाहे फिर 10,000 हो। तो बात केवल एक ही दिमाग में बिठा के चलनी है कि हम एक हैं, तैयारी हम अकेले कर रहे हैं, तो हमें सीट कितनी चाहिए, केवल एक चाहिए, हमें 10 की 10 सीट नहीं चाहिए। तो उस एक सीट के लिए जब आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित ही रूप से वो सीट पाएंगे। ठीक है, तो तैयारी बंद नहीं करनी है, चाहे कैसे भी पढ़ो, बुक से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, यूट्यूब पे पढ़ो, जैसे चाहो तैसे पढ़ो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है, जिससे कि तैयारी बनी रहे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।